लिखें, हेडिंग डालिए, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखें, चलो अब बातचीत बंद करो। अब 1 घंटा वापस से एक बार रिव्यू कर रहा हूं। क्या होता है, एक बार पढ़ते ना थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आता है। अब एक बार और रिव्यू करता हूं धीरे धीरे, ताकि वो चीजें मजबूत हों। अब बातचीत बंद करना, अब पूरा अच्छे से कंसंट्रेट करना, मेरे साथ साथ बनाओ, साथ साथ बनाते जाओ। सबसे पहले बताओ क्या है ये, सिंगल स्लेट, उसकी विड्थ बताओ ए। ये बताइए ये क्या है, पैटर्न। और मुझे बताइए क्या सबकी इंटेंसिटी सेम है क्या? नहीं। सबकी चौड़ाई भी सेम, सबसे ज्यादा चौड़ाई सेंटर। ये आपकी सेंट्रल लाइन। ये क्या है ये बताइए, ये फर्स्ट मिनिमा, ये थीटा मान लिया। सबसे पॉपुलर मिनिमा ही है, क्योंकि ज्यादातर मिनिमा के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही एग्जैक्ट निकाला जाता है। तो आराम से समझना। सबसे पहले मिनिमा की शर्त बताओ। मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर, सब सिखा चुका हूं पर फिर बता रहा हूं कि सर कारण क्या, ताकि डर हटे, तू समझ पाए कि नहीं फिजिक्स की जा सकती है। नीट एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स बहुत परेशानी है। आप तो फिर पढ़ रहे हो, गांव में दो रिमोट सेंसिंग एरिया में बच्चा फिजिक्स से परेशान रहता है, उसको हवा ही नहीं लगती। तो फिजिक्स का डर धीरे धीरे हटाना है। आप पढ़ोगे, लिखोगे, चीजों को समझोगे, आप 10 से बात करो, नहीं यार फिजिक्स किया जा सकता है। फिजिक्स का जो डर है 5 साल 10 साल 12 साल लगेंगे, पर डर तो हटे यार एक। हाँ नहीं, आपके सिलेक्शन को लेके नहीं कह रहा हूं मैं, एक जनरल बात कह रहा हूं। जैसे एसएसटी है, एसएसटी है, अब एसएसटी का पूरे भारत में एक स्प्रेड है, जनरल रटने का सब्जेक्ट है, रटने का मतलब आप पढ़े, सीनियर, आपकी मम्मी, बड़ी बहन, सबको अरे एसएसटी रटने का है। आपने कभी सुना ही नहीं एसएसटी की ट्यूशन जा रहे हैं सर, आप हंसो, एसएसटी की ट्यूशन जाते हैं तो क्या वो एक कॉमन है, दिमाग में सबके सेट है। मैथ्स, हाँ यार चैलेंजिंग है यार, दुख देती है यार मैथ्स, है ना, तो ये बैठा हुआ है दिमाग में इंडियन सोसाइटी में। फिजिक्स का डर बैठा हुआ है। अपन पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो अपन 10 को बोल तो सकते हैं अपने छोटे भाई बहन को, अरे मैनेजेबल है यार, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होगी ना। आप अपने छोटे को बोलोगे, 4 को बताओ यार किया जा सकता है, धीरे धीरे स्प्रेड होगा। तो यार बच्चा पढ़े तो फिजिक्स की बात को तो समझे यार। अभी तो इतना परेशान है यार, उसको हवा ही नहीं लगती। आपको खुद को हवा नहीं लग रही, आप इतने समय से पढ़ रहे हो, आप बताओ। आप बोल नहीं पाते पर मनी मन तो आप भी जानते हो। आप सवाल को देखते हो, सवाल आपको देखता है। हम हैं आपको यार, मैं भी इतने साल से लगा पड़ा हूं यार, होता ही नहीं। इसका मतलब मामला तो भारी है। तो अपन मेहनत करेंगे तभी तो होगा यार। आ जाओ, अब आओ वापस। मिनिमा की शर्त, मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर, सबसे पहले तो ये याद होना एकदम, मिनिमा आते ही सर ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट मिनिमा, तो आप एन को क्या रख दोगे, 1। तो बताइए ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, साइन थीटा बराबर, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ये फर्स्ट मिनिमा है। थीटा क्या है, थीटा ये देख ध्यान से, ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है, पर ये थीटा एंगुलर पोजीशन है। देखिए ध्यान से। अब यहां 2 केस बनते हैं। अगर थीटा स्मॉल है तो बेटा जी यही साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाए। बच्चा परेशान होता है, जी सर ये सही है या ये सही है? दोनों सही है भाई। सर कोई ऐसी चीज बताओ कि ऐसा कहीं और भी होता है। हाँ होता है, ग्रेविटेशन में ले चलता हूं तुझे, हाइट पे फॉर्मूला होता है ये वाला, और इसका एक स्पेशल केस होता है,
ये दोनों सही है यार। ये कब लगता है? जब हाइट बहुत ज्यादा हो, r/2 r/5 पे पहुंच गए। ये कब लगता है? जब हाइट बहुत कम हो। तो ये बातें तो सब जगह सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, कोई आपसे बोले स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऊपर वाला, ये इसका क्या है? स्पेशल केस। तो इतना मजबूती से तू बोलना यार। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलवेज साइन थीटा लैम्डा बाई ए। पर तूने इसको सॉल्व किया और तेरा थीटा बहुत छोटा आ रहा है, तो तू बोल देगा साइन थीटा किसके बराबर? थीटा। और अगर थीटा बड़ा है, थीटा स्मॉल है, थीटा बड़ा है, क्वेश्चन में ही थीटा दे रखा है, थीटा 30 गिवन है क्वेश्चन में ही, तो बता थीटा 45 गिवन है क्वेश्चन में ही, तो भाई इसका मतलब वो बड़ा है। तब मैं क्या लगाऊंगा? साइन थीटा बराबर। थोड़ा सा इन बातों को सेट करिए, ये बहुत कंफ्यूजन है। हम तो क्या डाउट बताते हैं ना, तो हमें चीजें समझ में आती हैं। अच्छा यार, ये बच्चे बार बार ये बात पूछ रहे हैं डाउट में, इसका मतलब क्या है? ये बात क्लास में थोड़ी कम एक्सप्लेन हो पाई होगी। ऐसे ही तो अपने आप को इंप्रूव करते हैं। रोज डाउट बताते हैं 1.5 2 घंटे, वहां से डाउट बता के एनालाइज करते रहते मन में। यार ये वाली बात बच्चा बार बार पूछ रहा है, हर बच्चा पूछ रहा है, मतलब ये बात क्लास में बहुत अच्छे तक समझ में नहीं आई है। यार एक बार क्लास में इस बात को क्या करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे। ऐसे इंप्रूवमेंट होता है, ऐसे ऊपर उठने की सोच होती है कि यार बच्चा ये बात बार बार पूछ रहा है, इसका मतलब ये अभी क्लास में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हुई है यार, इसको क्लास में वापस बताओ यार, ताकि चीजें एकदम से स्मूथ हो। तो बता, पहले मिनिमा की पोजीशन, पहले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन बोल, साइन थीटा लैम्डा बाय। अगर छोटा है तो लैम्डा बाय। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये थीटा ये भी है, पर अगर मैं तुझे पूछूं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो बता मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे 2 थीटा पूछा गया है। खुद देखना, ये थीटा तो पहला मिनिमा है, ये थीटा पहला मिनिमा, ये पूरा एंगल यही तो क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। तो सर कल आपने लिखवाया था एक 2 लैम्डा बाई ए, हाँ बिल्कुल सही है, पर कब? कब? जब थीटा स्मॉल हो, वही तो थीटा रखा गया है। और अगर थीटा बड़ा हो तो क्या करूंगा? थीटा बड़ा हो तो क्या हुआ? ठहरो, रुको, सब्र करो। थीटा बड़ा है तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय, यहां से क्या निकालूंगा? थीटा, और फिर उसका क्या कर दूंगा? डबल। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ पहले आप इसको नोट करो अच्छे से, इसी को एक बार और समझाऊंगा, फिर इस पे कराता हूं 3 प्रश्न लगातार। आराम से देख, हाँ तेज बोलिए, तेज। सिमेट्रिकल कहां है? कहीं भी सिमेट्रिकल कहां है? अच्छा, ये दूरी और ये दूरी, हाँ ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्व ग्राफ है, जैसे बीटा बनता है YDSE का, ये तो सब ऑब्जर्व्ड है बेटा, कि ऐसा पैटर्न बनता है। और फिर अपन ने इसकी मैथमेटिक्स निकाली थी, क्या निकाली थी? सबकी बीटा निकाली सेम आई, सबकी दूरी निकाली सेम आई। तो अपन ने ये पैटर्न देखा और उसकी मैथमेटिक्स निकाली, दोनों एक दूसरे से क्या कर रही थी? मैच। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व्ड है, स्क्रीन पे दिखाई देता है, किसी फॉर्मूले से ये पैटर्न बनाया नहीं है। सही बात है, ये सब एक्सपेरिमेंट है। YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए, क्या ये बात दिमाग में घुसी क्या भाई? 2 मिनट रिलैक्स कर लो, गप्पों से मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं आने। खूब पढ़, न्यूमेरिकल किसी को अच्छे नहीं लगते, मेहनत करने पे ही समझ में आते हैं। मिनिमा की शर्त, ए साइन थीटा बराबर पहला मिनिमा N1, ये थीटा आ गया। सर ये सही है या ये सही है? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। अगर थीटा बड़ा है तो जो समझ में आ रहा है तो साइन थीटा लगा, थीटा छोटा है समझ में आ रहा है तो ये लगा। अगर सर मुझे नहीं पता चलता तो यही लगा दे, फिर अपने आप तुझे पता चल जाएगा सॉल्व करने पर वैल्यू छोटी है या बड़ी है। अभी देख के बताता हूं तुझे, चल धीरे धीरे क्वेश्चन कराता हूं,
सबसे पहले आओ 20 नंबर पे। कल कर लिया नहीं कर रहा कोई टेंशन नहीं, मैं तो वापस कराऊंगा। 20 कॉपी में ही करेंगे। 20 1.4 20। अब बताइए क्या पूछा है उसने, एंगुलर वेट। अब पेन पेंसिल छोड़िए, एक बार मुझे बताइए, एंगुलर वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है। इसका मतलब पहले मुझे यह बताओ पूछा क्या है, थीटा या 2 थीटा। स्टेप 1 मुझे 2 थीटा पूछा है। समझना बात को तसल्ली से। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ 2 थीटा पूछा है। तो पहले मैं क्या निकाल लूं, थीटा निकाल लूं, थीटा फाइंड करूं पहले। तो बताओ क्या लगा दूं, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय लैम्डा बता 2 इंटू 10⁻³ a बता 4। अब खुद बता साइन थीटा 1/2, 1/2 कब, 30 डिग्री। पर ये आंसर नहीं है, मुझे 2 थीटा पूछा है। अच्छे से देख, 5 मिनट देख, कितना सिस्टमेटिक लिखा। क्यों लिख रहे हैं इतना, ताकि तेरे चीज दिमाग में घुसे। मुझे 2 थीटा पूछा है, पहले मैं क्या फाइंड करूं, थीटा। थीटा आ गया। अब कई बच्चे बोल सकते हैं सर मैंने पन्ना पलटा तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो 2 लैम्डा बाई ए दिखा। अरे 2 लैम्डा बाई ए भी तो सही है, यहीं से तो आया। पर ये कब लगता, जब एंगल स्मॉल होता। एंगल स्मॉल नहीं है। सर मुझे कैसे पता चला एंगल स्मॉल नहीं है, या तो तू ऑप्शन से देख ले, और अगर तुझे नहीं पता चलता तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा, तुझे खुद को पता चल जाएगा ये वैल्यू 1/2 छोटी नहीं है, ये बड़ी वैल्यू है, और इसका एंगल कितना डिग्री होता है, 30। पेशेंस के साथ लिखो, 2-3 और करके दिखाता हूं। पीछे पढ़ो, हम भी तो पीछे पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन की हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, कल वाली बातें फिर सिखा रहे हैं। क्यों, पीछे पढ़ेंगे तब जाके टॉपिक समझ में आएगा। तेरे भी घर पे सोच होनी चाहिए, यार लेके तो बैठूं 2 घंटे, बिना पढ़े कैसे कर दूंगा मैं काम। बताइए क्या 20 नंबर ओके है क्या, वहीं लिख दो क्लास नोट्स, वहीं लिख दो क्लास नोट्स। अच्छा ये थीटा किस में आता है, रेडियन में। कोई भी फिजिक्स के फॉर्मूले में जो एंगल आता है किसी फॉर्मूले से, वो किस में आता है, रेडियन में। अब ये रेडियन और डिग्री क्या होते हैं सर, ये भी थोड़ा समझा दो ना सर, बहुत हालत खराब है सर। कभी संडे को बुलाओ तब बता पाऊं, 10-12 घंटे बुलाओ, सिर्फ छोटी छोटी, हाँ छोटी छोटी बातें सिखाओ, तो मैं तो रो पड़ जाऊं सर। पॉइंटों के गुणे भाग में दिक्कत है, एलसीएम में, स्क्वायर रूट, बहुत परेशानी है सर। कभी बुला के तो देखो, तब पता चले, बेसिक की हालत खराब है बहुत। तो सर डिग्री और रेडियन समझाओ सर, जैसे बुलाओ सर कभी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, अब इसको रेडियन में चाहिए तो π/180, π/3 रेडियन। तो डिग्री से रेडियन जाते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर रेडियन पद्धति से डिग्री सिस्टम में बदलना है तो बताओ क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, डिग्री से रेडियन π/180, रेडियन से डिग्री 180/π। क्लियर है बात। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। और 20वें को टिक लगा लिया क्या, अब आइए जल्दी बराबर आए। अब 1.4 का देखें, क्वेश्चन नंबर देखें 19, कल किया था। अब दूसरी बार समझ रहे हैं और मजबूत पकड़ बनेगी। 19 नंबर,
देख सटीक फॉर्मूला, पन्ने मत पलट। क्या कह रहा है? पहला मिनिमा, देख बोर्ड पे लिखा हुआ है सटीक, पहला मिनिमा, ये रही कंडीशन। और एंगल पे नजर मार, थीटा 30, तो बता बड़ा या छोटा? बड़ा। पहला मिनिमा और एंगल बड़ा, तो बता फॉर्मूला क्या लगेगा? साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए। तो 19, तो पहले मिनिमा का थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा लैम्डा बाय ए, थीटा 30, लैम्डा 6500, ए पूछा है साइन 30 1/2, तो ए 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 और ये -10, ये -8, 65 दूना 130, 130 को लिख सकता हूं 1.3 इंटू 10 की पावर -6। बताइए। क्या ये बात ओके है क्या? देख ले भाई। अब आइए टिक लगाते जाइए, 20 हो गया, 19 हो गया, टिक लगाते जाइए। अब आइए सवाल नंबर 13वें पर, 13वें पे आइए, 13वें को स्टार लगाइए, रिवीजन वाला सवाल है। तेरहवें को स्टार लगाइए, रिवीजन वाला सवाल है। अब परेशानियां भी खत्म नहीं हुई हैं, आप बोर्ड पे फिर आइए, तीसरी बार सुनिए, छोड़िए। मिनिमा की शर्त, मिनिमा सबसे पॉपुलर, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, पहला मिनिमा n1 साइन थीटा लैम्डा बाई ए, सटीक फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। कुरान में जो लिखा हुआ है, गीता में जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई। ये तो मेरे बच्चे उसका क्या है? स्पेशल केस। मेरे भाई ये तो उसका क्या है? स्पेशल केस। सही फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई। अब इसने क्या पूछा है देख, क्या पहला मिनिमा पूछा है क्या? नहीं, इसने पूछा है एंगुलर विड्थ। जल्दबाजी मत कर मेरे बेटे, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब सर मुझे 2 थीटा पूछा गया है। ये देख डायग्राम बना हुआ है, ये पहले मिनिमा की लोकेशन है, पर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 2 थीटा है। सर मुझे 2 थीटा पूछा गया है। स्टेप नंबर 1, पहले सर मैं थीटा फाइंड करूंगा, थीटा फाइंड करूंगा। अब थीटा कैसे फाइंड करूंगा? साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। अब तूने ऑप्शन में देखा यार एंगल तो छोटे हैं, सर ये लगा दूं क्या? हाँ लगा सकता है, पर मान ले तुझे नहीं पता, ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, तो क्या करता? सही फॉर्मूला कुरान वाला, साइन थीटा लैम्डा बाय, गीता साइन थीटा लैम्डा बाय ए। अब बताना लैम्डा, बता कितना, बता लैम्डा 6280 एंगस्ट्रॉम। ए बता, ए 0.2 mm। प्लीज बोर्ड पे देखो, फील करो, ये सब बातें मजाक चलता रहेगा, इनका कोई अंत नहीं है। फिजिक्स सीख के जाएगा, यूं मजे करेगा जीवन में।
-3 ऊपर जाएगा तो +3, अब -10 और +3, खुद बता क्या है, -7 का मतलब बहुत छोटा, 0.00001, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। तो बता क्या साइन थीटा थीटा हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थीटा। पर ये आंसर किस में आएगा, रेडियन में। ये आंसर किस में आएगा, रेडियन में। ऑप्शन किस में है, डिग्री में। ये देख लिखा हुआ है, ये देख लिखा हुआ है बोर्ड पे देख, रेडियन से डिग्री में बदलने का तरीका 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 6/280/0.2 10⁻⁻7 इंटू 180/पाई। सर सर वैल्यू क्या सोच समझ के दी है? हाँ दी है। तो मोबाइल से ऊपर नहीं आ पा रहा तो मैं क्या करूं, वैल्यू तो सोच समझ के दी है। पाई की वैल्यू है 3.14 और देख ये ऊपर इसका डबल बैठा है, पूरा डबल बैठा है 628। सॉल्व करेगा तो पूरा सॉल्व होगा। थीटा 6280.2 -7 180 पाई 3.14, पॉइंट हटा, ऊपर नीचे सॉल्व कर, पूरा सॉल्व होगा एग्जैक्ट। अब आंसर आएगा 0.18 डिग्री, पर ये उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पूछा है, 2 थीटा। ऐसे भाई सवाल करना है, देख ऐसे तूने कहा कि ईमानदारी से 200 सवाल करे, इतने सिस्टमेटिक। मुझे 2 थीटा पूछा गया है, पहले मैं थीटा फाइंड करूंगा, ये थीटा आया, डिग्री आया, रेडियन आया, 2 थीटा आया। ऐसे तूने करे ही नहीं। तू तो चाहता है कि तुरंत हो जाए, बस बगैर एफर्ट लगाए। ऐसे 200 सवाल तो कर यार, तब तुझे क्या क्लैरिटी आएगी, तो नाचता हुआ फिरेगा यार। अरे सर मुझे समझ में आ रही हैं बातें, तो तू चाहता है बगैर मेहनत करे हो जाए काम, बस इतना तो सर घिस रहे हैं। सर ने कल सिखाया आज फिर सिखा रहे हैं, सर इतना घिस रहे हैं, अपन नहीं पढ़ रहे। तो थोड़ा सा मन को कचोटना चाहिए कि यार पढ़ूंगा तभी तो काम बनेगा यार। एक एक सवाल लगाना पड़ेगा। अच्छा सवाल है भाई, 13वां स्टार लगा, बढ़िया क्वेश्चन। बताइए क्या ये बात सेट हुई अब दिमाग में? मिनिमा सेट करो अच्छे से, 1 मिनट और बोल लो। सबसे पॉपुलर मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन ए साइन थीटा बराबर, एकदम रटी हुई। पहला मिनिमा n1, तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई, सच सचमुच का फॉर्मूला साइन थीटा लैम्डा बाई है। अगर एंगल छोटा है लैम्डा बाई, पर अगर वो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछेगा तो थीटा या 2 थीटा, 2 थीटा। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने फिर रखी कल वाली, ताकि आप ये बात अच्छे से समझ पाओ। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत बढ़िया है। वो आइए सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए, छठा सवाल, छठा देखिए, इसको मोस्ट पॉपुलर लगा लीजिए, सबसे कठिन सवाल माना जाता है ये वेव ऑप्टिक्स का। एक मैं कराऊंगा, एक आपको करना है ऐसा। छठे को स्टार लगाइए, बहुत बढ़िया सवाल, कॉपी में लिखिए, कठिन क्वेश्चन लिखिए, रिवीजन कर लगाइए, ये करना ही करना है, आप ये मान के चलना। ये हर जगह दिखेगा आपको, मेजर में, रिव्यू टेस्ट में, बाद में जब फुल मेजर टेस्ट होंगे, ये हम सवाल जरूर देते हैं पेपर में। ये बहुत अच्छा और कठिन सवाल माना जाता है।
चलिए, अब पहले आप पढ़ लीजिए दो तीन बार पढ़ लीजिए। आगे तो पूरी रामायण लिखी हुई है। अब उसने पूछा है फेस डिफरेंस कहां से, ईमानदारी से बताइए कहां से? एज से। कल सिखाया था, शायद याद आ रहा हो। एज, ये दूरी चिल्लाओ, ए, यहां से वेव, यहां से वेव, ये बताओ दूरी, ए साइन थीटा। पर मुझे तो क्या पूछा है गुरुजी? मुझे तो फेज डिफरेंस पूछा है, ये तो डेल्टा एक्स आया। मुझे डेल फाई पूछा है, तो डेल फाई होता है 2 पाई/लैम्डा इनटू अब मेरे हिसाब, आप सेंटेंस कितने बढ़िया लिखते हो, मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। पर ऑप्शन में देखा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ये तो आंसर ही नहीं है। कोई ऐसा शब्द जो तुमने अभी तक काम ही नहीं लिया, वो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो अब तुरंत दिमाग ठनका। अच्छा, मैक्सिमा, मैक्सिमा की शर्त पढ़ने पलटे, ए साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2, ए साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2। पहला मैक्सिमा n की जगह 1, तो ए साइन थीटा बराबर 3 λ/2। तो ए साइन थीटा की जगह 3 λ, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो बताइए क्या आएगा? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/λ 3 λ/2, लैम्डा लैम्डा 2 क्या बढ़िया सवाल है। आप देखिए, एक बार और करके दिखाता हूं, फिर वापस इसको एक आप करके देखें। आइए जल्दी से, मत उलझो बात में, ये पेन दे उधर के साथ कॉपी दे, इनका कोई मतलब नहीं। पता है, सब समय निकल जाएगा, बाद में पछताओगे। हमें तो देखा हुआ है ना, 20 साल से ये काम कर रहे हैं। आपको लगता है इधर केसा उधर कॉपी ला, इधर ला रहे, उधर हो, इधर बैग दे, ये दे वो दे। आप इसी में क्या अपना समय निकाल दे, तो ये पढ़ाई का गोल्डन टाइम है कि अपन कम से कम इतना तो मन को कठोर करें कि यार क्लास में पूरा टेंशन दे पाए, इन दूसरी बातों से ओवरकम हुए, तो दिमाग में कुछ समझ में आएगा, घर पे प्रश्न करने में मजा आएगा। पहले मन को इतना कठोर करने, यार बोलूंगा नहीं यार, क्लास में कुछ भी हो जाए, समझ में कम आ रहा हो, प्रश्न कम बन रहे हो, पर ध्यान से सुनूंगा, तभी तो इससे ऊपर आगे बढ़ पाऊंगा। उलझा रहूंगा गप्पों में, बातों में, और चीजें खराब होंगी, सुधरेंगी तो है ही नहीं। क्या बात ओके है क्या? तो अब ध्यान से देखो क्या पूछा है उसने, फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा की शर्त लगाई, एन को क्या रखा 1। कोई बताएगा ये ए क्यों लिया? वेव कहां से आ रही थी? किनारे से। सोचो अगर मिड पॉइंट से आती तो a/2। एक सवाल करके देखो, खुद करो, एक्सरसाइज नंबर 4 छठा सवाल, खुद करेंगे कॉपी में। बिल्कुल 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पर खुद करिए कॉपी में। एक्सरसाइज 4 छठा सवाल,
खुद करिए, डायग्राम बनाइए, कटिंग होने दीजिए कि यार 5 बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यार, तभी सीखूंगा सर, बढ़िया। और कठिन है, स्टार लगा के रखिए, कठिन सवाल है। कहां कहां से आ रही है वेव बताइए? सेंटर से और किनारे से, कोई बताएगा? सेंटर और किनारे से आएंगी तो ये a/2 होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? a/2 साइन थीटा, तो डेल्टा एक्स आया a/2 साइन थीटा, पर पूछा क्या है? डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स a/2 साइन थीटा, 2 से 2 रवाना, पाई/लैम्डा इंटू a साइन थीटा। पर यह आंसर ही नहीं है, कुछ ऐसा शब्द जो तूने यूज नहीं किया है, बता कौन सा? फर्स्ट मिनिमा। बोलो मिनिमा की शर्त, a साइन थीटा बराबर फर्स्ट मिनिमा n1, तो a साइन थीटा बराबर लैम्डा, इसकी जगह लैम्डा रख दो। कितना बढ़िया, छोटे छोटे सवाल और कठिन सवाल माने जाते हैं। आप पता नहीं चला आपको कि 3 कॉन्सेप्ट लग गए। ये देख, पहला पाथ डिफरेंस, दूसरा फेज डिफरेंस, तीसरा मिनिमा की शर्त। 3 कॉन्सेप्ट लगना तो बहुत बड़ा माना जाता है नीट में, कठिन सवाल हो जाता है, ज्यादातर 1 या 2 कॉन्सेप्ट में सवाल सॉल्व हो जाता है, इसलिए कठिन सवाल है। छठा, स्टार लगा के रखिए, इनको बार बार रिवाइज करिए। आइए जल्दी बराबर, अब याद करिए। कोई आपसे कहे मिनिमा की शर्त, बोलिए ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। कोई आपसे पूछे मैक्सिमा की शर्त, ए साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2। एकदम सटीक, इतनी बार लिख लिख के तेरे दिमाग में याद हो कि हाँ सर चीजें अब सेट हो रही हैं, तो ठीक लग रहा है सर, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है। पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, मिनिमा की शर्त, मैक्सिमा की शर्त, और बढ़िया तैयार करूंगा तो हो भी जाएगा। बता, यहां तक ओके है? थोड़े थोड़े सुधार कर। स्टेप 1 सुधार क्या कर? क्लास अटेंडेंस रोज रख। स्टेप नंबर 2 कर, मॉड्यूल रोज लेकर आ। स्टेप नंबर 3, पढ़ाई रोज कर, थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट कर। अभी कितने भी नंबर हैं, 200 हैं, 250 हैं, 400 हैं, कोई टेंशन नहीं है यार, सब बदल जाएगा। कुछ कुछ सुधार तो कर। रोज क्लास, क्लास में एकदम अटेंटिव, मॉड्यूल रोज, पढ़ाई रोज, स्मॉल स्मॉल चेंजेस रोज करते जाइए, चीजें इंप्रूव होंगी यार। चलिए अब आइए खुद करेंगे 9 सवाल एक्सरसाइज 4 का। सॉल्यूशन आपके सामने लिख दिया है मैंने, बस आपको लगाना आना चाहिए। अच्छा, ये फर्स्ट मिनिमा होता है या फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा? ये सारे सेकेंडरी होते हैं। ये मैक्सिमा होता है या सेकेंडरी मैक्सिमा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सब करेंगे, 10 मिनट लेंगे। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 9 खुद करिएगा, कोशिश करें कि हम कैसे चीजों को रिलेट कर पाएंगे।
अब वो क्या कह रहा है बता, 30 डिग्री पे क्या आ रहा है बता, 30 डिग्री पे फर्स्ट मिनिमा। ओ भाई फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा की शर्त तुरंत लगाई, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, पहला n1 थीटा 30, तो भाई साहब यहां से ए की क्या आ गई वैल्यू 2 लैम्डा। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है बताइए, फर्स्ट मैक्सिमा। भाई साहब मैक्सिमा की शर्त याद होनी चाहिए, ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाय 2, पहला मैक्सिमा तो n1 और ए की जगह क्या रख दें 2 लैम्डा, n1 तो 2 लैम्डा साइन थीटा 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कटा, साइन थीटा 3/4, कभी नहीं होती वो पुरानी, तुझे याद है मत याद कर, 2n+1 ही होती है, कभी 2n-1 नहीं लगानी, 2n+1 हमेशा, और n स्टार्ट फ्रॉम 1 डिफ्रैक्शन में। बताइए क्या ये बात ओके है, बढ़िया सवाल, शानदार। प्राइमरी मिनिमा कुछ होता ही नहीं है, सेंटर वाले को ही क्या बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद जो भी बनेगा उसको क्या बोलेंगे सेकेंड, उसने जगह घेर ली, राजा वो है, वही प्राइमरी है, इसके बाद कुछ भी बने उसे क्या बोला गया सेकेंडरी, चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा, सेंट्रल वाले को सेंट्रल प्राइमरी। बताइए क्या ये बात ओके हुई सभी को, चलिए लाइन खींच के खत्म करिए, कुछ और बातें सीखते हैं। अब ये बात एकदम फिर बैठाओ, मिनिमा की शर्त बोलो, मिनिमा ए साइन थीटा बराबर मैक्सिमा ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2, क्लियर है बात। चलो अब कुछ बातें सीखते हैं, लिखिए कॉन्सेप्ट। अब ये बढ़िया बात है भाई, इसको बहुत ध्यान से सुनना, 15 मिनट लग जाए, पर ये एनसीईआरटी में ओल्ड बुक में तो सॉल्व एग्जाम्पल भी था, नीट में भी आया हुआ है और फेमस प्रोफाइल है, तो थोड़ा समझिएगा अच्छे से, है ना, पेन पेंसिल छोड़ के पहले समझ लें। चलिए एक बार YDSC रिवाइज करा रहा हूं भाई, YDSC कितनी स्लिट 2, पैटर्न जो बनता था ये देखिए, ये क्या बन रही है बताइए, फ्रिंजेस, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, क्या सबकी ब्राइटनेस बराबर है अलग अलग है, सबकी इक्वल ब्राइटनेस होती है, सबकी विड्थ भी इक्वल है, बीटा 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 फ्रिंज विड्थ, बीटा फ्रिंज विड्थ, राजा या इस फॉर्मूले का लैम्डा बड़ा डी बाय, पूरा चैप्टर यही संभाल लेता है अकेला, अकेला ये डॉन है भाई, छोटा डी डिस्टेंस बिटवीन स्लेट, बड़ा डी S1 S2 से जो वेव आ रही हैं उनके सुपर पोजिशन से क्या मिल रहा है इंटरफेरेंस, सुपर पोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेस, और उससे क्या पैदा हुआ इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी कैसी है इक्वल या अनइक्वल, इक्वल, फ्रिंज विड्थ कैसी है इक्वल या अनइक्वल, इक्वल, छोटा डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, लिखना शुरू करो, YDSC रिवाइज हुआ, चलते चाहिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, अभी थोड़ा पेन तेज चलाइए धमाधम, ओपल स्टार लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी में ओल्ड बुक में सॉल्व एग्जाम्पल था, नीट में आया हुआ है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है।
अब ये बताओ, ये क्या थी? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। यहां पैटर्न, अच्छा आपने देखा हो, ये मैं 2-3 पैटर्न के बाद तो खत्म ही कर देता हूं। क्यों खत्म कर देता हूं? इंटेंसिटी बहुत तेज गति से क्या हो जाती है? कम। कुछ दूरी के बाद तो वो खत्म ही हो जाता है पैटर्न। अच्छा, इंटेंसिटी इक्वल है या अनइक्वल है? भाई साहब, भयंकर दादागिरी किसने कर रखी है? सेंट्रल मैक्सिमा की दादागिरी बहुत ज्यादा है। अनइक्वल इंटेंसिटी, विड्थ भी अनइक्वल है, अनइक्वल विड्थ। इसकी चौड़ाई, ये सबसे पॉपुलर, याद हो तो किसी को, सबसे पॉपुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाय ए। ये दादा है इसका, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये देख लीजिए, 2 लैम्डा डी बाय ए। आप भी गजब करते हो, इतना होल्ला हो तो कुछ बोलते भी नहीं हो, चुपचाप वापस पढ़ाई पे। ये होल्ला यूं के शांत हो, अरे क्यों चिल्लाए, क्या हुआ बता, कुछ टोटल इग्नोर, और मतलब रिएक्शन भी नहीं देते कि अरे क्यों चिल्लाए, चुप रहो, अब मत बोलना, पढ़ाई पे ध्यान, कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध रूप से इग्नोर, जिससे हम अपने आप ही शांत हो जाते हैं। अरे यार इतना चिल्लाए, कमेंट भी किया, कुछ भी बोले, हंसे भी, मास्टर ने शुद्ध रूप से क्या कर दिया? इग्नोर। अब चर्चा तक नहीं करते, नहीं तो क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला, बता क्या हुआ बेटा, हाँ और बता बेटा, कुछ बात ही, प्योर इग्नोर। अब देख, दो बातें, ये कौन है? YDSC की फ्रिंज विड्थ, ये है डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन कब होता है वो भी समझिए। ऐसा नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो, 2 स्लिट होते हैं तो इंटरफेरेंस, एक होता है तो डिफ्रैक्शन, आप ऐसे पढ़ते, जबकि ये नहीं है। लॉजिक क्या है पता है? 2 वेव आएंगी, S1 S2 से वेव आएंगी तो इंटरफेरेंस, एक ही स्लिट के वेव फ्रंट से आने वाली हजारों वेव्स के बीच में क्या होगा? डिफ्रैक्शन। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर बताना संभव ही नहीं है। हां, मोटे मोटे रूप से आप ये बोल दो, S1 S2 से जो वेव आ रही हैं वो सुपर इंपोज होकर इंटरफेरेंस देती हैं, एक ही स्लिट से आने वाली हजारों वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन से क्या होता है? डिफ्रैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर तो यहां भी डिफ्रैक्शन होगा ना, क्योंकि ये भी स्लिट के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट सोर्स होंगे, इनके बीच में भी क्या होगा? डिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। जब YDSC एक्सपेरिमेंट, इसे बोलते हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये किया गया, तो अब आप देखना क्या होगा, ये S1 ये S2। अच्छा, ये छोटे d छोटे a, इसमें परेशानी हटाओ तसल्ली से, छोटा d 3-4 बार बोलो, छोटा d, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अपन मिलकर ही तो डर हटाएंगे यार, नहीं तो कैसे हटेगा बता, अपन मिलकर ही तो डर हटाएंगे। छोटा d डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, छोटा a विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट की चौड़ाई, ये क्या है? डिस्टेंस। ये देख इस चित्र में कितना बढ़िया दिख रहा है, देख, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स d, एक स्लिट की चौड़ाई a। जब इस पैटर्न को किया गया तो पता है क्या हुआ? ऐसा एनवलप बना तगड़ा। ये बता किसका है? ये इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है? ईमानदारी से बता, क्या है ये? डिफ्रैक्शन। ये तो बना डिफ्रैक्शन। और बता S1 S2 से जो वेव आएंगी, एक S1 S2 से, वो क्या बनाएंगी? इंटरफेरेंस। वो देखना कैसे बना, बात को समझना।
ये कौन है ब्लैक कलर वाला? इंटरफेरेंस। ये ब्लू कलर वाला क्या है? डिफ्रैक्शन। पुरानी किताब में तो सवाल तब हट गया, वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, या दोनों होते हैं? आंसर है दोनों होते हैं। ये बात लिखता नहीं है वो ऑथर वाईडीएसई करते समय, पर जब डिफ्रैक्शन पढ़ा देते हैं टीचर तब बताते हैं यार इंटरफेरेंस भी होगा और डिफ्रैक्शन भी होगा। अब यहां सवाल कितना अच्छा बनता है वो देख। डब्लू क्या है? डब्लू बता। डब्लू, डब्लू विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये देख। और बीटा क्या है? बीटा, बीटा फ्रिंज विड्थ। अब देख इसके अंदर कितनी फ्रिंज आ रही, गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्ट 10 आ रहा है। एक की चौड़ाई कितनी है? बीटा। 10 की चौड़ाई, देन 10 बीटा इज इक्वल टू डब्लू। अब मान ले ऐसी n फ्रिंज आए तो n बीटा इज इक्वल टू डब्लू। क्या बात समझ में आ रही है? डब्लू क्या है आप बोल नहीं पा रहे, देखिए रहा डब्लू, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। डब्लू, फिर से बोलता हूं, डब्लू विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बीटा फ्रिंज विड्थ, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। सोच अगर ये 5 ही आती तो 5 बीटा, 10 आती 10 बीटा, 15 आती और n आ रही है n बीटा। आप समझ पा रहे हो? जो होमवर्क करके आए होंगे 21वें नंबर का सवाल यही है। जो पढ़ाई करके आ रहे हैं, कल काफी बच्चों ने मुझसे 21 वाला पूछा था, वो ये सवाल था 21 कि सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं। फील करिए, घर पे बैठ के इसको 15 मिनट पढ़िए। सर ये तो सेंट्रल मैक्सिमा इतना मोटा दादागिरी, और इसके अंदर बच्चे 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 क्या हैं? वाईडीएसई की फ्रिंजेस, वाईडीएसई की फ्रिंजेस। बढ़िया है, पूरा लिखिए, क्वेश्चन करके दिखाता हूं। डब्लू, बीटा, बड़ा डी, लैम्डा, ए, छोटा डी, इनसे दोस्ती करिए। सर इतना परीक्षा में याद आ जाता होगा क्या? इसका जवाब तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? 50 साल से परीक्षा हो रही है, बच्चे दे रहे हैं और पहुंच रहे हैं, और सिलेबस ये सबसे कम है। इससे पहले तो सिलेबस ज्यादा और ज्यादा होता था। कभी मन में आ जाता है यार इतनी बातें कैसे याद होंगी यार? माहेश्वरी सर भी बात बताते हैं, परवेज सर भी बता रहे हैं, फिर वाजपेयी सर भी हैं, और फिर आपके एएम सर, ऑर्गेनिक भी चल रही है, आईओसी भी। सर इतनी बातें परीक्षा में याद आ जाती हैं क्या? ये तो मेरे से तो पूछ ही क्यों रहा है? तो खुद मुड़ के देख, हर साल मेडिकल कॉलेज में बच्चे पहुंच रहे, इसका मतलब चीजें तो सब याद आती होंगी। तो इस पे तो तू घबरा ही मत, इस पे तो मत घबरा, पढ़ता जा, रिवाइज कर, सब याद आता है। आता ही है, बच्चे परीक्षा दे के आते हैं, हर साल होता है सिलेक्शन। कॉन्फिडेंस रख। हाँ बोल बेटा। नहीं, डिफ्रैक्शन दो नहीं बनते, ये क्या है, बहुत दूर नहीं है। ये डिफ्रैक्शन सारे पैटर्न बन के सुपर इंपोज, फ्यूज हो गए, फ्यूज होके पर्दे पर केवल एक ही दिख रहा है, ये मेन। ये दोनों का इफेक्ट है। ये S1 का डिफ्रैक्शन या S2 का डिफ्रैक्शन नहीं है। S1 और S2 के कंबाइंड डिफ्रैक्शन के बाद जो ओवरऑल पैटर्न बना वो ये है। इसे बोलते हैं एनवलप। क्या बोलते हैं? एनवलप। ये देख एक लिफाफा बन गया, ये देख, ये पूरा एनवलप है, इसके अंदर सब काटा कूटा हो रहा है, ये मोटा एनवलप चल रहा है एक, इसके अंदर ही सब कुछ है। ये दोनों के डिफ्रैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट है। ऐसा नहीं है इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग इसका अलग, ना, कंबाइंड है ये। बिल्कुल सेम ही तो है, इसलिए तो एनसीईआरटी लिखती है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है। जब हम केवल इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो फ्रिंजेस इक्वल बनती हैं, केवल डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें अनइक्वल बनती है। अब चलिए, अब आइए सवाल नंबर 1.4 का 21वां देखिए। 1.4 का 21वां देखिए।
1.4 का 21वां देखिए। स्टार लगा के रखिए, बढ़िया सवाल है। सीधा फॉर्मूला लगाइए, W बराबर एन बीटा, बट W और बीटा तुम्हें याद होने चाहिए। W बराबर क्या लगा दीजिए, एन बीटा। कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। आ रहा है क्या एग्जैक्ट? स्टार लगाइएगा, अच्छा सवाल है भैया। अच्छा, एक बार छोटा ए डी में कंफ्यूजन हटाइए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, मम्मी कसम है सबको, बोर्ड पे देखिए। छोटा ए, छोटा है बेटा, मम्मी कसम है, फिर भी नहीं देख रहा। छोटा है प्यारी मम्मी, छोटा है। विड्थ ऑफ स्लेट, विड्थ ऑफ स्लेट। छोटा डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लेट्स, दोनों में अंतर है। छोटा ए होता है स्लिट की चौड़ाई, और छोटा डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अब क्या कह रहा है, W बराबर एन बीटा। W बोलिए कितना, 2 लैम्डा डी बाय छोटा ए, बीटा लैम्डा डी बाय बड़ा डी। लैम्डा डी से लैम्डा डी कटा। ए बताइए, ए स्लिट की चौड़ाई कितनी है, 4 माइक्रो, और डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स 20। ये कटा, 4 पंजे 20, 5 दूना 10, एन की वैल्यू 10। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करिए, एक्सरसाइज नंबर 4 में आइए, तीसरा प्रश्न। एक्सरसाइज 4 का तीसरा। इतना मॉड्यूल घिसवाते हो आप, ये कर वो कर, एक्सरसाइज का सॉल्व कर, एक्सरसाइज 4 में आ। इतने मॉड्यूल के पन्ने तो मैं किसी और सब्जेक्ट में पलटता ही नहीं हूं, ना घर पे ना कोचिंग में। आप घिसवा देते हो पूरा मॉड्यूल, इधर कर, ये सवाल कर, अब ये वाला क्वेश्चन कर, अब एक्सरसाइज कर, अब होमवर्क कर। इतने मॉड्यूल के पन्ने किसी सारे सब्जेक्ट के पलट लूं तो निहाल हो जाऊं मैं। एक्सरसाइज 4 का तीसरा। सेम क्वेश्चन है, सेम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पीवाईक्यू में भी आया है। सी लगाइए, W बराबर एन बीटा।
हाँ भाई शुरू करूं? चलो, आया आंसर आया? कर दूं, सॉल्व करूं, मैं कर दूं? देख, W बराबर एन बीटा, W 2 लैम्डा डी बाय ए, एन कितनी फ्रिंज आ रही है? 10, बीटा लैम्डा डी बाय, तो लैम्डा डी कटा 2 बटा ए बराबर 10 बाय डी। सही है? दे क्या रखा है? डी कितना दे रखा है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो 10 ए बराबर 2, तो ए बराबर 2 बटे 10, 0.2 मिलीमीटर आएगा भाई, 0.2 मिलीमीटर आएगा भाई, ये देख लो। वहीं लिखो जहां ये सवाल है ना, वहीं लिख लो 1.4 का 21 और 1.4 के 21 पे जाके लिख लो एक्सरसाइज 4 का 3, ताकि जब रिवीजन करो ना तो कोई एक सवाल कर लो। इसलिए मॉड्यूल मंगाते हैं ताकि तुझे बार बार सारे सवाल नहीं करने पड़े। 1.4 के 21 नंबर पे जाके लिख लो एक्सरसाइज नंबर 4 का तीसरा, और एक्सरसाइज नंबर 4 के तीसरे पे लिख लो सेम एज दैट ऑफ 1.4 का 21। चलिए हैंग डालिए, फ्रेनल डिस्टेंस, फ्रेनल डिस्टेंस छोटा सा टॉपिक है, दे 2 मिनट का, 15 साल से कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है, पर बुक्स वगैरह में पुराने मॉड्यूल्स में है, तो एक बार पढ़ लीजिए। हैंग डालिए, फ्रेनल डिस्टेंस, पहले लिख लीजिए डेफिनेशन, फिर समझाता हूं। आसान है, जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला है एक, चलिए अब है इंटरेस्टिंग, फॉर्मूला है वो ठीक है, याद कर लेंगे, कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात सब सही है, ठीक है ना, पर है बड़ा कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग, मतलब समझने का है। ये देखिए क्या होता है, समझे। रे ऑप्टिक्स क्या थी? रे ऑप्टिक्स याद करो, मैंने पहले दिन आधा घंटा समझाया था। रे ऑप्टिक्स, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यहां पर आपने छेद किया और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, याद करिए, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। यहां पर क्या दिखेगी? चमक, याद आया? इल्यूमिनेशन दिखेगा। सोचिए, सोच के देखिए, कपन ने क्लास में प्रैक्टिकल किया था, बीच में क्या दिखी थी? चमक। अब जरा सोचिए, अगर ये तो है रे ऑप्टिक्स, लाइट कैसे जा रही है? सीधी। वेव ऑप्टिक्स क्या है? डिफ्रैक्शन क्या है? लाइट क्या हो जाती है? फैल जाती है। फैल कर कहां पहुंचती है बताइए? कहां? जहां ज्योमेट्रिकल शेडो था वहां भी लाइट पहुंच गई, अपने पाथ से क्या हो गई? बैंड। बताइए रेड पेन वाला ये क्या है? डिफ्रैक्शन, या बोले तो वेव ऑप्टिक्स। अब मेरी बात को समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं इस डायग्राम में तो कुछ नहीं कर रहा जो आप बनाएंगे, मैं अपना दूसरा बना रहा हूं जिसमें ऐसी तैसी करूंगा। ये तो बताओ सीधा वाला कौन है? रे, और ये फैलने वाला वेव है। प्लीज समझिएगा, मजा आएगा। अगर मैं अपना पर्दा यहीं रख देता, ये स्क्रीन यहां नहीं यहां रखता, तो पता है क्या होता? डोमिनेंसी किसकी है? ये देखिए रे वाली, यहां रे की चमक है इतनी, इसके अंदर वेव ऑप्टिक्स का कुछ कुछ हो रहा होगा, मुझे दिखेगा ही नहीं। मुझे तो किसकी चमक दिखेगी बता? रे की। सोच के देख, उस दिन जो मैंने प्रैक्टिकल कराया था, बीच में तुझे इल्यूमिनेशन दिखा, अब उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम कुछ बन रहे हो, तुझे क्या दिखा? तुझे तो सिर्फ बीच में क्या दिखी? चमक। ये देख, कौन डोमिनेट है बता? रे या वेव?
ये देख, रे ऑप्टिक्स की चमक ये रही, जबकि वेव तो छोटा है। अगर तू पर्दा यहां रखता, यहां, अब बता कौन डोमिनेट है? रे तो यहीं खत्म हो गई, जबकि वेव का प्रभाव यहां दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर डिफ्रैक्शन काम कर रहा है। एक ऐसी दूरी जब, जिससे पहले तो रे ऑप्टिक्स जिंदा होती है, जिसके बाद वेव ऑप्टिक्स का प्रभाव बढ़ जाता है, उस दूरी को क्या बोलते हैं? फ्रेनल। इसमें बना के बताता हूं, आप फील करिएगा, बता के बता रहा हूं, आप फील करिएगा। ये देखिए, इससे पहले आइए ईमानदारी से बताइए कौन जीत रहा है? ये देखिए, ये रे ऑप्टिक जीत रही है, वेव का प्रभाव कम है, इसके बाद डिफ्रैक्शन का प्रभाव बढ़ रहा है। डेफिनेशन पढ़िए, मजा आएगा। डिस्टेंस अप टू विच इमेज फॉर्मेशन इज ड्यू टू इज कॉल्ड फ्रेनल डिस्टेंस। आफ्टर दैट, ये कितना अच्छा शब्द है, आफ्टर दैट वेव ऑप्टिक्स टेक ओवर। फिर कौन जीत जाता है? वेव ऑप्टिक्स जीत जाता है। उस दूरी को क्या बोलते हैं? फ्रेनल डिस्टेंस। कम समझ में आया हो? ये लाइन पढ़ लीजिएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। लास्ट 15 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो चिंता वाली बात नहीं है। पर क्या पढ़ाना, कुछ चीजें इसलिए ज्यादा जरूरी होती हैं। क्या होता है, आप कोई पेपर दे रहे हैं, कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपने कोई बाद में ज्वाइन करी, या कोई सैंपल पेपर दिया, वहां 1-2 सवाल दिख गए, तो क्या मोरल डाउन हो जाता है, यार सर ने 6-6 महीने रे ऑप्टिक्स पढ़ाई, उसके बाद भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। तो क्या जो ऑल इंडिया कोई पेपर बन रहा है या कहीं से उठा के पेपर बना देते हैं, उनको नए सोर्स की जानकारी नहीं है? पर आप तो मोरल आपका डाउन हो गया ना, यार मैंने इतनी मेहनत करी, ये सवाल कैसे नहीं बन रहा? तो इसलिए सारी जानकारी बतानी पड़ती है कि आप कोई दूसरे सोर्स भी कर रहे हो, कोई दूसरा एग्जाम या कोई दूसरी बुक या कोई मटेरियल, तो आप परेशान ना हो, आपके नोट्स में सारी चीज होनी चाहिए। बताइए, क्या ये बात ओके है क्या? आप खुद देखो, अब मैं डायग्राम ऐसी तैसी कर रहा हूं, आप मत करना। मान लो मैंने यहां पर्दा रख दिया, तो बताओ किसकी चमक ज्यादा है अभी? किसकी? बताओ किसकी चमक ज्यादा? ये रे ऑप्टिक्स ज्यादा, वे ऑप्टिक्स इतना ही है, रे ऑप्टिक्स बड़ा है। यहां रे ऑप्टिक्स, इसके बाद किसका प्रभाव ज्यादा हो गया? वेव का। एक ऐसी दूरी जिसके बाद वेव ऑप्टिक्स की जिंदा, वेव ऑप्टिक्स की वैलिडिटी, वेव ऑप्टिक्स की दादागिरी चलने लग जाती है, दैट दूरी इज कॉल्ड फ्रेनल डिस्टेंस। बताइए, आज 2-2.5 घंटे डिफ्रैक्शन को दीजिए। आप सोचो मैंने सब पढ़ाया हुआ था, फिर सारी चीज सिखाई, केवल इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल एट पार जाए, कॉन्फिडेंस बढ़े, आप परेशान ना हो, क्वेश्चंस बनाए। तो कहना मानिएगा, 2 घंटे डिफ्रैक्शन और पढ़िएगा। अभी मैं सिस्टमेटिक लिखाऊंगा आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। मिटाऊं क्या इसको? नोट लगाइए। रुकूं? जल्दी आओ, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। चलो चलो लिखें, चलो ले आ जाओ, आ जाओ। ले भाई फाइनल कॉल, जिन्होंने अभी तक नींद ली थी जाग जाएं। फाइनल कॉल जल्दी से, ये बताओ। ए, बूढ़े हो रहे हो अब तो बोल जाओ। ये बड़ा डी, स्क्रीन, सही है। और यहां पर क्या बना? ये देखिए, ये क्या है? फर्स्ट मिनीमा। ये
सेकंड मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा, पूरा नाम है इसका थर्ड सेकेंडरी। ये दूरी y, ये आपको मैंने याद कराई थी, लैम्डा डी बाय ए, सबसे फेमस, y बराबर लैम्डा डी बाय ए, एकदम याद होना चाहिए। क्या है y, बताइए क्या है y? पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। सोचो सेकंड चाहिए होगी, आप इसका डेरिवेशन देखें, a साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, पहला मिनिमा था n की जगह 1, थीटा छोटा है तो साइन थीटा, थीटा थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y अपॉन डी, तो देखो y कितना आ गया, लैम्डा डी बाय ए। डेरिवेशन की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं सिखाया। सोच दूसरा मिनिमा चाहिए होता तो यहां क्या आता 2, तीसरा मिनिमा चाहिए होता तो 3। तो मैं अगर आपसे पूछूं पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बताइए, बताइए चिल्लाइए कितना, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा लैम्डा डी बाय ए। मैं आपसे पूछूं पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा बताइए कितना, 3 लैम्डा डी बाई ए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन कवर कर रहा हूं मैं, कौन सा कवर कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक्सरसाइज 1.4 का 10वां है, देखिए आप, एक वो पूछता है थर्ड मिनिमा की पोजीशन बताइए। 10वां देखिए, इसको नोट करिए। कितने लोगों ने 1.4 करी थी? अब पूरी हो जाएगी, देखो किसी का डाउट रह गया तो शायद कवर हो गए होंगे, अब देखना, अब 1.4 पूरी करनी है। आज 2 घंटे केवल डिफ्रैक्शन को दो अच्छी तरीके से, बढ़िया। अच्छा, मिनिमा की शर्त लिख सकते हैं, अब तो खूब याद हो गई होगी। मिनिमा बोलो, ए साइन थीटा बराबर मैक्सिमा, ए साइन थीटा बराबर 2n + 1 लैम्डा बाय 2। सात दिन छुट्टी अगले, हाँ हाँ 7 दिन छुट्टी रख रहे हैं भाई, लिखें लिखें। तो मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, और मैक्सिमा ए साइन थीटा 2n + 1 लैम्डा बाय 2। जल्दी आ जाइए बराबर। अब पन्ने पलटें, डिफ्रैक्शन देखें, छोटा सा चैप्टर है, लास्ट लेक्चर में तो तैयार हुआ था, पूरा बढ़िया लिख लिया, नोट्स बना लिए, बात को 2-2 बार समझ लिया, सब कुछ एक्सरसाइज। अब आपको 2-2.5 घंटे देना चाहिए। क्या करें? सबसे पहले क्लास नोट्स बढ़िया पढ़ें, इसी से शॉर्ट नोट्स बना लें। आप देखें क्लास नोट्स में क्या मैं 2-2, 3-3 बार लिखवा देता हूं, मिनिमाई शर्त आप देखो 5 बार आ गई होगी। जब आप शॉर्ट नोट्स लिखोगे तो इसमें एक बार ही लिखोगे, ये ग्राफ मैंने कम से कम 10 बार बना दिया होगा, है ना। बार बार सिखाना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है। मिनिमम मैक्सिमम आप खुद सोचो 5 बार लिख दिया मैंने, क्योंकि एक बार दिमाग में आपके सेट करना है। क्लास नोट्स पढ़ के शॉर्ट नोट्स फॉर्मूले एक तरफ कर लो, फिर करो 1.4 पूरी, एक एक सवाल 1 से लेकर 21 पूरी करो। फिर इसके बाद आओ, सबसे जो पॉपुलर होती है एक्सरसाइज 4 में से डिफ्रैक्शन के सवाल, उनको छांट छांट के करो। मैं अलग कर देता हूं, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां,
इसके बाद 9th, इसके बाद 14, ये डिफ्रैक्शन के सवाल है। 3 2 5 2 7, ये बढ़िया निपटाइए, सब करा दिए कॉपी में। इसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल पे आ जाइए। सॉल्व एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मत देखिए, अपना खुद का करिए, इसका सॉल्यूशन काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये सब किताबों से किताबी सॉल्यूशन है, 17 से लेकर 22 तक। आप अपने स्टाइल में जैसा हमने पढ़ा है वैसा सॉल्व करिए। समय तो देना पड़ेगा भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं सच कह रहा हूं तुझे, मेरी बात मान ले। ताबीज नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ पढ़ाना जानता हूं, मेहनत कर सकता हूं, बार बार सिखा सकता हूं, और इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो ताबीज नहीं बना, इसका मतलब ताबीज बनना संभव भी नहीं होगा। आप सोचो ना, 18-20 साल इस इंडस्ट्री से पढ़ा रहे हैं तो ताबीज नहीं मिला अभी तक, इसका मतलब ताबीज बनना संभव भी नहीं होगा। ताबीज नहीं बन सकता यार, कि ताबीज पहना दिया जा तेरा हो गया काम बढ़िया, झाड़ फूंक कर दिया, नहीं होगा है ना। तो पढ़ना पड़ेगा। तो देख 21 सवाल 1.4, एक्सरसाइज 4 के 7 और सॉल्व एग्जाम्पल 6, 21 7 28 और 6 33, 28 और 6 34 सवाल। अब ये तुझे क्या करना है, डिफ्रैक्शन में अगर तूने 2-2.5 घंटे पढ़कर ये 34 सवाल कर लिए, इसका मतलब तेरा डिफ्रैक्शन बढ़िया तैयार हो गया भाई। और सब अपन ने किसी ना किसी रूप में देख लिए, सब सवाल कॉन्सेप्ट नोट सब बना लिए। अब बाजी तेरे पास है, मैंने अपना पार्ट पूरा कर लिया, ईमानदारी से पूरा पढ़ाया सिखाया, नोट्स बनवा दिए। अब कोट ज्ञान तेरे पास है कि भैया अब मुझे 2-2.5 घंटे पढ़ के डिफ्रैक्शन शानदार हैंडओवर करना है सर को, ये अब मेरा डिफ्रैक्शन पूरा तैयार। क्या बात ओके है क्या? अब हेडिंग डालिए, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए बस, सेक्शन सी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ध्यान रखें, छुट्टियां बहुत हैं, 15 अगस्त की छुट्टी आएगी, संडे है फिर छुट्टी आएगी। अभी 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 समझो समझो समझो, अभी स्ट्रेस लेवल कम है, नवंबर दिसंबर में सिलेबस बहुत बढ़ेगा, चीजें और एक्सपोनेंशियल लेवल पे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अभी कम है, जितना ज्यादा अभी पढ़ सकते हैं पढ़िए, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए। 15 अगस्त की छुट्टी है, 7-8 घंटे कोचिंग के बच रहे हैं, 17 अगस्त फिर संडे आ रहा है, जो कोचिंग का समय है उतना पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा। सही है, चलिए तो नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे पोलराइजेशन। धन्यवाद।